बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका पालन पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली मुरारी, असली घनश्याम, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में महाज्ञानी, परम ज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओजा, सच्चे रहनुमा, करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर, 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश के दादाजी, सर्व आत्माओं के जनक, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में अनंत कोटि दंडोत प्रणाम। और सुबह फिर जब दास उठा तो जैसे दास उठा तो दास की नज़र एक दीवार पे गई। बहन का जो है ये 2 मंजिल का मकान है, नीचे भी है और ऊपर भी है। ऊपर परमात्मा जी का दरबार लगा हुआ है, ऊपर ही दास जो है सो रहा था, ऊपर ही सात संगति हो रही थी। तो सुबह दास जैसे मतलब बाथरूम वगैरह से फ्री हुआ, अपना नित्य नियम वगैरह हुआ, उसके बाद दास की थोड़ी साइड में एक नज़र गई तो वहाँ एक शंकर जी की एक मूर्ति रखी हुई थी, शंकर भगवान की। दास आपको दिखा देता है, ये मूर्ति है शंकर जी की, ये वहाँ पे ऊपर रखी हुई थी, ऊपर की साइड में। साथ में कुछ गुलदस्ते भी रखे हुए हैं, फूल भी हैं, और छोटे बच्चों के या वैसे शो के लिए कुछ हाथी घोड़े वगैरह भी रखे हुए थे। तो दास ने जैसे ही मूर्ति देखी तो पूरा माजरा मेरे को समझ में आ गया। तो दास ने अन्य भगत भाई बहनों से कहा कि भाई बहन को ज़रा बताओ, ये शंकर जी की मूर्तिकार भगत के घर में क्या काम है, जबकि बहन के घर में कोई भी अनुपदेशी व्यक्ति नहीं है। बहन का जो पति है वो एक्सपायर हो चुके हैं, कोई सरकारी जॉब में थे, उनकी जगह उनके बेटे को नौकरी मिल चुकी है, वो अपने बच्चों के साथ में कहीं और रहते हैं। बहन यहाँ पे केवल अकेली रहती है। बहन के साथ में उनकी एक चचेरी बहन है जिन्होंने नाम दीक्षा नहीं ली है, काफ़ी वर्षों से वो उनके साथ में रहती है, क्योंकि उनके पति से उनका डाइवोर्स हो चुका है, इसलिए वो बहन के साथ में रहती है। तो सुबह जैसे दास ने ये मूर्ति देखी तो दास को पूरा का पूरा माजरा समझ में आ गया कि परमात्मा ने क्यों भोग प्रसाद को ग्रहण करने की अनुमति जो है वो नहीं दी, क्यों परमात्मा ने भंडारा करने की अनुमति नहीं दी। क्योंकि भाई और बहनों देखो, दूसरे भाई बहनों की तो धिक जाएगी, अन्य भाई बहन हैं, थोड़ा बहुत यदि नासमझे में उनकी मर्यादा टूट जाए तो उनको तो माफ़ी है, लेकिन ये दास जिसको परमात्मा ने निमित्त बनाया है साथ संगति के लिए, और दास ने अपना तन मन धन मन कर्म वचन से सतगुरु रामपाल जी भगवान के चरण कमल में समर्पित कर दिया है। मेरे जीवन का दूसरा कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है सिवाय अपनी भक्ति के और सतगुरु रामपाल जी भगवान की महिमा के।
इसलिए मेरे से यदि अनजाने में भी कोई त्रुटि होनी होगी तो परमात्मा मुझे आगाह करेंगे, परमात्मा मुझे बचाएंगे, परमात्मा मुझे हर प्रकार की किसी भी गलती से, चाहे कोई भी कारण उनको बनाना पड़े, परमात्मा मुझे बचाएंगे। क्योंकि मेरे माध्यम से परमात्मा ने हजारों की संख्या में वीडियो बनवा दिए हैं, हर प्रकार की मर्यादाओं को लेकर भगत समाज के लिए वीडियो बनवा दिए हैं। अब यदि मेरे से कोई त्रुटि हो गई तो मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो, मेरे शब्द किसी पर भी काम नहीं करेंगे और उल्टा मैं भगवान का दोषी हो जाऊंगा। तो परमेश्वर जिस आत्मा को निमित्त बनाते हैं अपने भक्ति मार्ग में, उस आत्मा को परमात्मा ही बचाते हैं। तो भाई और बहनों, भले ही बहन की आस्था इस शंकर जी की मूर्ति में नहीं है, हमें भी पता है इस बात का कि साध संगति से जुड़ने के बाद में आपकी आस्था किसी भी देवी देवता में हो ही नहीं सकती, बिल्कुल भी। लेकिन उसके बावजूद भी मूर्ति रूप में यदि किसी भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर यदि आपके घर पर रखी हुई है तो उस घर में पूर्णतया सतगुरु रामपाल जी भगवान का वास नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। देखिए, बहुत सारी बातें हैं, जैसे हमारे पास में मंत्र कार्ड हैं जो हम सुबह सुबह जो प्रथम मंत्र का जाप करते हैं, जिसका मंत्र कार्ड बना हुआ है, तो उस मंत्र कार्ड में पांचों देवताओं की फोटो हैं। ब्रह्मा और सावित्री जी की फोटो है, गणेश जी की फोटो है, विष्णु लक्ष्मी जी की फोटो है, दुर्गा जी की फोटो है, शंकर पार्वती जी की फोटो है। लेकिन वो फोटोएं हमें नुकसान नहीं देंगी। वो फोटोएं यदि हमारे घर में है, वो मंत्र कार्ड यदि हम दरबार में रखते हैं या अपने घर पर रखते हैं, वो फोटोएं हमें नुकसान नहीं देगी, क्योंकि वो एक साधना के रूप में है। दूसरा, यदि आप मार्केट से कोई सामान लेके आए, आप कोई डब्बा खरीद के लेके आए और डब्बा किसी ऐसी कंपनी का है जो कि बजरंगबली को मानता है, कंपनी का मालिक, उसने अपनी कंपनी का नाम जो है मतलब बालाजी एंटरप्राइजेज रखा हुआ है, और उस कंपनी का जो लोगो है, उसका स्टिकर जिस पर बालाजी की, हनुमान जी की फोटो लगी है, उसने अपनी उस कंपनी के हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है मतलब लगानी होती है। हम जो डब्बा लेके आए हैं बालाजी एंटरप्राइजेज कंपनी का, उसके ऊपर उस कंपनी का लोगो लगा हुआ है, बालाजी की फोटो लगी हुई है, हम अपने घर पर ले आए, काम में ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भी भगत को कोई दोष नहीं लगता। अगर उस डब्बे के ऊपर यदि किसी देवी देवता की फोटो है तो भी हमें कोई दोष नहीं लगता। यदि आप मार्केट से कोई घी का डब्बा ले आए हैं जोत जलाने के लिए, और घी का डब्बा जो है मतलब कि श्री कृष्णा शुद्ध घी के नाम से है और उस पर श्री कृष्ण जी की फोटो लगी हुई है, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि मूर्ति रूप में या सिंगल फोटो के रूप में साध संगति से जुड़ने के बाद, संत रामपाल जी भगवान के भगत होने के बाद, यदि आपके घर में कोई अलग से फोटो रखी होगी, भले आप उसकी पूजा भी नहीं करते, भले आपकी उस फोटो में आस्था भी नहीं है, लेकिन परमात्मा का विधान टूटेगा। क्योंकि मालिक कहते हैं संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो उस समय परमात्मा हमें एक वचन में बांधते हैं, हमें एक नियम बताते हैं कि बच्चों, आपने अपने घर पर, अपने दरबार साहिब में अपने गुरुदेव भगवान के अतिरिक्त अन्य किसी भी साधु संत महात्मा की, किसी भी देवी देवता की, या आपके घर के पूर्वज जो मर चुके हैं उनकी फोटोएं बिल्कुल भी नहीं रखनी है। यदि ऐसा होगा तो भले आप भक्ति कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद आप जी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो भाई और बहनों, विशेषकर साध संगति से जुड़ने के बाद, और जिस घर में पाठ प्रकाश की वाणियाँ चल रही हों, क्योंकि बहन ने भी पाठ प्रकाश की वाणियाँ मंगवाई हैं, यहाँ भी परमात्मा के दरबार में 24 घंटे अखंड वाणियाँ पाठ प्रकाश की पूज्य गुरुदेव भगवान के मुख कमल से जो है वो चल रही हैं। उसके बाद यदि उस घर में मूर्ति रूप में या फोटो रूप में यदि कोई भी ऐसी सामग्री रखी होगी तो वहाँ पे परमात्मा का पूर्ण आशीर्वाद नहीं होगा। भले हम परमात्मा को भोग लगाएं, रोज भोग लगाएं, परमेश्वर उस भोग को स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि ये कोई अनजाने की गलती नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहन को ये फोटो का मालूम नहीं था कि यहाँ पे एक मूर्ति रखी हुई है, क्योंकि बहन का घर है, उन्हें तो अच्छे से पता होना चाहिए।
वो तो दिन में 5 बार ऊपर आती हैं, नीचे जाती हैं। उन भाई इस फ़ोटो को बहन की नज़र भी पड़ती होगी, उसके बावजूद भी उन्होंने इस फ़ोटो को नहीं हटाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारे अंदर थोड़ी बहुत ज्ञान की कमी है। गुरुजी के प्रति आस्था खूब है, गुरुजी के प्रति श्रद्धा ठीक है, मर्यादाओं को लेकर अपनी चिंता ठीक है, लेकिन कहीं न कहीं ये ज्ञान की ही थोड़ी बहुत ये कमी समझी जाएगी। अन्यथा भगत को ये सहन हो ही नहीं सकता, बिल्कुल सहन नहीं हो सकता भगत को। जैसे माता पिता यदि अपने होशो हवास में हैं, माता पिता यदि पागल नहीं हैं, और यदि उनका छोटा 2 साल का बच्चा जो घुटने चलता है वो खेल रहा है, जहाँ बच्चा खेलता है वहाँ पर यदि कोई चाकू पड़ा हो, कोई नुकीली वस्तु पड़ी हो, और माता पिता यदि होश में हैं तो झट से उस चाकू को उठाकर बच्चे से दूर रखेंगे, क्योंकि उनको पता है कि बच्चा नादान है। यदि चाकू को गलती से हाथ लगा लिया बच्चे की उंगली कट जाएगी। और माता पिता ने शराब पी रखी है या माइंडली वो पागल हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा गिरे या चक्कू गिरे, कहाँ पड़ा हुआ है, कौन कटेगा कौन बचेगा। तो भाई और बहनों, इसी प्रकार यदि हम जागरूक हैं, ज्ञान यदि हमें संत रामपाल जी का समझ में आ गया है, हृदय में समा चुका है, अपने जीवन का मकसद हमें समझ में आ चुका है, किन बातों को लेकर भगवान नाराज होते हैं, किन बातों को लेकर भगवान जो है प्रसन्न होते हैं, यदि सारी बातें हमारे दिमाग में आ चुकी हैं तो भाई और बहनों, हम इन फोटोओं को अपने घर पर नहीं रख सकते। परमात्मा ने कह रखा है ससम्मान, हमने फेंकना नहीं है इनको ऐसे। हालांकि इसमें कोई शंकर भगवान नहीं बैठा, कोई इस मूर्ति में कोई भगवान नहीं बैठा हुआ है। भाई परमात्मा कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, इससे तो चाकी भली जो पीस खाए संसार। भक्ति बिना नर खर एक है, जिन हरि पद नहीं जाण्या, पूर्ण ब्रह्म की परख नहीं रे, पूज मरे पाषाणा। पत्थर पूज पूज के मर गए और पूर्ण परमात्मा की पहचान भी नहीं। तो बहन की कोई आस्था नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान आधार यही कहता है कि हमने गुरुदेव के प्रत्येक वचन को फॉलो करना है। इस फोटो को बहन ने हटा देना चाहिए था, लेकिन उनके अंदर से ये चेतना नहीं हुई। तो इसके भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है परमात्मा ने दास को यहाँ भेजकर डायरेक्टली बहन को ये संदेशा देना था, और इस घटना के माध्यम से लाइव आकर हजारों भगत भाई बहनों तक भी हो सकता है जो है पूज्य गुरुदेव भगवान ने अपनी प्यारी संगत में भी एक वीडियो बनवाकर संदेश जो है भिजवाना था कि यदि कोई और भगत भाई बहन भी जाने अनजाने में इस प्रकार की कोई त्रुटि अपने घर पर कर रहे हैं तो वो भी अपनी त्रुटियों को ठीक कर लो, अन्यथा परमात्मा नाराज होंगे। और अब यदि परमात्मा नाराज हो गए तो आगे उनको खुश करने का दूसरा हमारे पास में कोई साधन नहीं बचेगा। तो उसके बाद में बहन ने तुरंत ये बात को स्वीकार कर लिया और बहन ने इस फोटो को, शंकर जी की फोटो को बाथरूम में जाकर रख दिया। हमने बाथरूम में भी नहीं रखना है, हमने इसको छत पर एक कोने में भी नहीं रखना है, हमने इस फोटो को अपने घर पर रखना ही नहीं है, चाहे मूर्ति हो चाहे फोटो हो। हमने या तो ससम्मान बहते हुए पानी में इसको जल प्रवाह कर देना है। जब भी हमारा कहीं आना जाना हो और बहता हुआ किसी नहर या नदी का पानी है वहाँ हमने इसको डाल देना है, जल प्रवाह कर देना है। या आप इसको कहीं भी, आप किसी मंदिर में या किसी पार्क में, कहीं भी जहाँ भी उनका कोई स्थान होता है, कोई बढ़िया पीपल का पेड़ होता है, वहाँ जाके हम इसको रख के आ जाएं। हमने अपने घर पर इस फोटो को नहीं रखना है बिल्कुल भी। तो परमात्मा ने दास को कल ये प्रेरणा नहीं की, क्योंकि जब तक भगत के घर में थोड़ी भी त्रुटि होगी, विशेषकर साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों के घरों में, हम चाहे कितना ही भोग लगा लें, कितना ही कुछ कर लें, परमात्मा उस भोग को स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा आपके भोग का भूखा नहीं है, परमात्मा आपके भोग का भूखा नहीं, परमात्मा आपके भाव का भूखा है। और भाव उसी समय बनेंगे जब हमें ज्ञान होगा। दूसरी बात, बहुत सारे भगत भाई बहन ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवार में अकेले ही उपदेश लिया हुआ है। उसका पति नहीं मानता तो किसी की जो है वो पत्नी नहीं मानती, तो किसी के सास ससुर नहीं मानते, और वो अकेला ही अपने घर में भक्ति कर रहा है संत रामपाल जी की। उसने अपना दरबार लगा रखा है, और बाकी जो परिवार वाले हैं वो अन्य सभी देवी देवताओं की पूजा भी करते हैं। देवी देवताओं को उन्होंने अपना दरबार भी लगा रखा है, फोटोएं भी लगा रखी हैं, मूर्तियां भी रखी हुई हैं।
तो भाइयों और बहनों, ऐसी स्थिति में भगत को दोष नहीं है। ऐसी स्थिति में जिस भगत के घर में बाकी लोग अनुपदेशी हैं, देवी देवताओं के पुजारी हैं, ऐसी स्थिति में यदि उस घर में शंकर जी की, हनुमान जी की, किसी भी देवी देवता की फोटो या तस्वीर रखी हुई है, पूजा पाठ हो रही है, तो ऐसी स्थिति में उन भगत आत्माओं को दोष नहीं लगता, ना उनसे परमात्मा नाराज होता है, क्योंकि उस भगत के अंदर से कोई इच्छा नहीं है। भगत तो चाहता कि आज ही इन सब का सफाया हो जाए, आज ही सभी घरवाले गुरुदेव का ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लें और सब मिलके सतगुरु रामपाल जी को अपने इष्ट रूप में पूजें, सब मिलकर परमात्मा की महिमा करें। लेकिन उस भगत ने सावधानी रखनी होगी, जहां उसका दरबार लगा हुआ है, यदि उसको एक कमरा कोई अलग से मिला हुआ है, उस कमरे में, उस दरबार में उस भगत ने अपने गुरुदेव के अलावा कोई देवी देवता की फोटो, किसी भी अन्य अपने पूर्वज की फोटो नहीं रखनी है। बाकी अगर वो परिवार वाले नहीं मानते हैं तो परमात्मा कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास। उस भगत को ऐसी स्थिति में दोष नहीं लगता है। इसके अलावा भाइयों और बहनों, जो गुलदस्ते रखे हुए हैं, दास आपको थोड़ा सा दिखा देता है, कहीं सोचो कि भाई भगत जी ऐसे मजाक कर रहा है। ये देखो ऊपर, ये देखिए, यहीं पे शंकर जी की फोटो रखी हुई थी और यहाँ पे आप जी फूलों के गुलदस्ते देख रहे हैं दो, साथ में ये हाथी घोड़े बंदर देख रहे हैं जो कि शो के लिए रखे हुए हैं। तो भाइयों और बहनों, हम परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान के बच्चे हैं, हमें असली भगवान प्राप्त है, हम उनकी असली मर्यादा फॉलो कर रहे हैं, हमें उनके द्वारा बख्शीश असली भक्ति प्राप्त है, शास्त्र अनुकूल असली भक्ति प्राप्त है। उन्होंने हमारे को असली भगत बना दिया है। अब नकली का हमारे घर में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हमने अपने घर पर किसी भी प्रकार का कोई जो है गुलदस्ता वगैरह नहीं रखना है। बहुत सारे लोग अपनी अलमारी में या जहाँ परमात्मा जी का दरबार लगा हुआ है वहाँ पर, या जैसे उनकी जो बैठक होती है बाहर, जो एक रूम होता है जिसमें कोई रिश्तेदार आके बैठता है, वहाँ पे कोई टेबल वगैरह लगी हुई है, वहाँ की जो अलमारी वगैरह हैं, जो खिड़कियाँ हैं, वहाँ पे शो के लिए, दिखावे के लिए, सुंदरता के लिए, डेकोरेशन के लिए गुलदस्ते रख देते हैं, फूल वगैरह रख देते हैं आर्टिफिशियल, हाथी घोड़े बंदर वगैरह जो है रख दिए जाते हैं। बच्चों के बड़े बड़े खिलौने जो टेडी बियर वगैरह, भालू बंदर वगैरह होते हैं, वो रख दिए जाते हैं। भाई और बहनों, ये चीज़ें भी परमात्मा को पसंद नहीं हैं। हम भगत हैं, हमारी इन चीज़ों में कोई रुचि नहीं बननी चाहिए। हमने दिखावा नहीं करना है बिल्कुल भी। साधु सोई जो सीधा चाल है, क्या दिखाएंगे हम क्या अपनी महिमा बनाएंगे? क्या हम अपने घर की महिमा बनाएंगे? क्या हम ये दिखाना चाहते हैं कि दूसरा व्यक्ति जब हमारे घर पर आए तो उसको लगे कि देखो इन्होंने कितना अच्छा मकान बना रखा है, कितना अच्छा इन्होंने फूल फाल लगा के, ये बंदर हाथी घोड़े रख के अपने घर का डेकोरेशन कर रखा है। हमने दुनिया को खुश नहीं करना, दुनिया को जो है प्रसन्न नहीं करना। साधु सोई जो सीधा चाल है, हमने सीधे साधे तरीके से अपना जीवन यापन करना है। भगत की सुंदरता हार श्रृंगार से नहीं होती है, डेकोरेशन से नहीं होती है, हाथी घोड़े से नहीं होती है, फूल और गुलदस्ते से नहीं होती है। भगत की सुंदरता उसके विचारों से होती है, उसके अच्छे सुकर्मों से होती है। भगत यदि भक्ति करेगा, मर्यादा में रहेगा, तो उसकी सुंदरता होगी। आज आप मीराबाई को देख लीजिए, कब मीराबाई ने सोने चांदी के गहने पहने, कब मीराबाई ने महंगे महंगे वस्त्र पहने, कब मीराबाई ने डेकोरेशन किया, फूलों से अपना कमरा सजाया, अपना दरबार सजाया। आज वो मीराबाई सबके दिलों में बैठी हुई है, सम्मान रूप में, जो है आदर के रूप में। मीराबाई के समय में ना जाने कितने राजा महाराजा थे, कितने पैसे वाले लोग थे, आज उनको कोई नहीं जानता, वो मर गए। लेकिन मीराबाई को आज बालक बालक जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। और परमात्मा कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेगा परमात्मा के भक्तों का नाम रहेगा। तो ये सुंदरता, ये महिमा भाई और बहनों परमात्मा की भक्ति से
भगत के सादेपन से, भगत के सीधेपन से होगा। गुरुदेव भगवान की रजा होगी, मेहर होगी तो हमारी इज्जत होगी। हालांकि भगत को इज्जत की चिंता नहीं होती। भगत की कोई बेइज्जती करे, चाहे भगत को कोई इज्जत दे, अगर कोई भगत को इज्जत दे रहा है तो भगत उस इज्जत के बलबूते पर फूलता नहीं है, अहंकार में नहीं आता, भगत को कोई घमंड नहीं होता। और भगत की यदि कोई बेइज्जती कर दे तो भगत नाराज नहीं होता, भगत मायूस नहीं होता, भगत उससे राग द्वेष नहीं करता। तो भाई और बहनों, हम तो केवल आप जियों से हाथ जोड़ के विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। यदि अपना बेड़ा पार करवाना है, सतगुरु रामपाल जी भगवान को प्रसन्न करना है, अपनी भक्ति को सफल बनाना है, तो हर प्रकार के नकली क्रियाकलापों से हमने बिल्कुल दूर हटना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आपके घर में कोई भी फूलों का कोई गुलदस्ता, भले आपको किसी ने वो गिफ्ट में दिया है, भले बहुत ज़्यादा महंगा है, आपके किसी विशेष दोस्त ने, आपकी कंपनी वालों ने आपको दिया है, भले उसमें आपकी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, बेस्ट लेबर अवार्ड लिखा हुआ है, बेस्ट मैनेजर अवार्ड आपको दिया है, यदि ऐसी कोई ट्रॉफी भी आपके घर पर, या ऐसा कोई चिन्ह जो कि कंपनियों की तरफ से दिया जाता है, बहुत बड़े बड़े जो संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ से दिया जाता है कि इन्होंने हमारी कंपनी के लिए 1 साल में बहुत अच्छा काम किया, इन्होंने हमारी कंपनी को इतना आगे बढ़ाया, इनको बेस्ट मोटिवेशन का अवार्ड दिया जाता है। एक मोटा सा वो पत्थर का वजन, वो लकड़ी का वजन गोल गोल करके, चिकना चकना करके, कंपनी का नाम लिख के उसको ट्रॉफी के रूप में दिया जाता है, सम्मान के रूप में दिया जाता है। भाई और बहनों, यदि हम भगत हैं और सतगुरु रामपाल जी के भगत हैं, भले आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं, किसी भी फैक्ट्री में काम करते हैं, उस कंपनी के प्रति आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो आप अपनी पूरी निष्ठा के साथ में निभाइए। लेकिन उस कंपनी की तरफ से जब आपको कोई सम्मान दिया जाए, जब आपको कोई प्रमाण पत्र दिया जाए, जब आपको कोई ट्रॉफी दी जाए, आपको किसी फंक्शन में सम्मानित किया जाए, माला पहनाई जाए, आपने बिल्कुल भी उन चीज़ों को स्वीकार नहीं करना है। हाथ जोड़ लेने आपने उनको पहले ही बता देना है कि ये हमारी मर्यादाओं में नहीं है, हमने इस प्रकार का ये मान सम्मान नहीं चाहिए। इस पूरे संसार में, इस पूरी सृष्टि में यदि कोई मान सम्मान का हकदार है, यदि कोई पूजा का हकदार है तो केवल सतगुरु रामपाल जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। अपनी स्कूल में, फैक्ट्री में या किसी भी ऐसी संस्था में जहाँ पे आपको सम्मानित किया जाता है, आपको फूलों की माला पहनाई जाती है, नहीं पहननी। आपके माथे पर तिलक किया जाता है, नहीं लगवाना, क्योंकि ये फूलों की माला पहनना, ये तिलक लगवाना, ये पूजा में आता है। और भगत यदि अपनी पूजा करवाएगा तो उसकी भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। तो हमने इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। कंपनी वाले, फैक्ट्री वाले यदि आपकी मेहनत से प्रसन्न होकर आपको इस प्रकार का मान सम्मान देना चाहें तो उन्हें प्यार प्रेम से मना कर दे कि सर देखो, इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, आप मेरे को तनख्वाह दे रहे हो और मुझे आपने जो काम सौंपा है मैं तो ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ, उसमें आपको फ़ायदा है या नुकसान है आप जानो, आपका काम जाने, मुझे ये फालतू के मान सम्मान नहीं चाहिए, मुझे ये इज्जत, ये शोहरत नहीं चाहिए। आप मुझे तनख्वाह दे रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। तब परमात्मा प्रसन्न होगा भगत का इतना विवेक देख कर। और एक भगत नाम भी ले रखा है, और जैसे ही होली दिवाली आने को हुई और मन में ये पकवान शुरू हो जाएंगे, मन में सोच शुरू हो जाएगी, अब की बार तो कंपनी वाले 5-5 हज़ार तो देंगे, अरे अब की बार तो सुना है कंपनी वाले पैंट शर्ट का कपड़ा देंगे, अरे पिछली बार तो इन्होंने 2-2 हज़ार रुपये और एक जो है प्रेशर कुकर दिया था, अब की बार तो लगता है मोबाइल फोन देंगे। आप भिखारी नहीं हो, आप कोई दालिद्र नहीं हो। यदि आप संत रामपाल जी के भगत हैं और जहां भी आप नौकरी करते हैं, सरकारी, गैर सरकारी, प्राइवेट, मजदूरी, यदि आपके मन में इस प्रकार की जरा से भी भावना किसी भी त्योहार पर इस प्रकार की अपने उस कंपनी के मालिक से है, मन में कोई इच्छा है कि मुझे कोई विशेष कोई जो है वो गिफ्ट दे, मुझे कोई बर्तन दे, मुझे कोई कपड़ा दे, मुझे कोई पैसा दे, आइए आप भगत नहीं हैं। आप अभी अपने गुरुदेव भगवान को प्रसन्न करने के योग्य नहीं हैं। आप तो इस काल के भिखारी हैं, आप तो दारिद्र हैं।
आप सेठों के सेठ, सावड़ सा सेठ, संत रामपाल जी सेठ के बच्चे नहीं है, आप तो भिखारी हैं। अगर कंपनी वाले दें तो भी हमने स्वीकार नहीं करना है, नहीं करना है। अगर दें तो भी नहीं करना है। और वैसे यदि कोई ले भी लेगा तो वो आपकी मेहनत का पैसा है, उसमें कोई नुकसान भी नहीं है। लेकिन कौन कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ये भी हमने समझना होगा। कंपनी यदि आपको किसी भी त्योहार पर यदि आपको नगद पैसा देती है, प्रसन्न होकर कि साहब ये जो है 5-5 हज़ार रुपये हम अपने जो है मतलब मजदूरों को दे रहे हैं, तो वो पैसा आप जी ले सकते हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो आपकी मेहनत का है। कंपनी यदि आपको बर्तन दे रही है तो नहीं लेना, हम भिखारी नहीं हैं। कंपनी यदि आपको कपड़े दे रही है, नहीं लेना, हम भिखारी नहीं हैं। कंपनी यदि आपको मिठाई का डब्बा दे रही है, नहीं लेना, हम भिखारी नहीं हैं। कंपनी यदि आपको प्रमोशन देती है तो ये आपकी अपनी मर्जी पर है, आप जी ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं। यदि आपने अपने सिर में और ज़्यादा जो है टेंशन करनी है, अपनी मेहनत को अपने और ज़्यादा बढ़ाना है, तो आप जी प्रमोशन ले लो, क्योंकि फिलहाल तो आप जी सुपरवाइज़र है, कल को कंपनी आपको मैनेजर बनाएगी, तो मैनेजर बनोगे तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको लोगों की देखभाल में, कंपनी के कागजों में देना पड़ेगा। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय फालतू की चीज़ों में वेस्ट होगा, बर्बाद होगा, लोगों से बातचीत करने में बर्बाद होगा। तो यदि आपको अपना समय बर्बाद करना है, अपनी मेहनत बढ़ानी है, तो आप जी कंपनी में प्रमोशन भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये आपको लगता है कि मेरा गुजारा बहुत बढ़िया हो रहा है, मुझे ज़्यादा ऊपर नहीं बढ़ना है, ज़्यादा ऊपर बढ़ूंगा मेरी भक्ति कम होगी, हो सकता है मेरी कोई मर्यादा भी टूट जाए, मैनेजर बन के फिर मुझे बहुत सारे लोगों को पता नहीं मुझे क्या क्या देना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा, तो आप जी को प्रमोशन भी लेने की ज़रूरत नहीं है, इंक्रीमेंट भी लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आपकी अपनी इच्छा के ऊपर निर्भर है, आपके अपने विवेक और बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। तो कौन सी चीज़ें लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं लेनी है, ये भी हमने बहुत सोच समझ कर इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो हमने किसी भी प्रकार की नकली चीज़ों को अपने घर में सजा कर नहीं रखना है। हमारे घर की शोभा हमारे गुरुदेव भगवान की फोटोओं से है, हमारे गुरुदेव भगवान की मूर्ति से है, हमारे गुरुदेव भगवान की भक्ति से है, भगत के सादेपन से है। वो हाथी, घोड़े, बंदर, फूल, गुलदस्ते, वो ट्रॉफी, वो मेडल बहुत सारे लोग अपनी दीवारों पर टांग के रखेंगे कि बाहर का कोई व्यक्ति आके देखेगा, अरे वाह तुम्हें तो राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ है, अरे वाह तुम तो राष्ट्रपति गोविंद नाथ के साथ में फोटो खिंचवा रखी है। भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग में परमात्मा कहते हैं कदम कदम पर नियम है। कदम कदम पर केवल वही नियम नहीं है जो गुरुदेव ने हमारे को एक फार्म पर लिख कर दे दिए, या 11 सूत्रीय नियम, 21 सूत्रीय नियम ज्ञान गंगा में लिख कर दे दिए, या सतनाम के समय 34 नियम दे दिए। खाली उतने ही पर्याप्त नहीं हैं। जब आप सत्संग सुनेंगे, कदम कदम पर नियम है। एक कॉमन सेंस देगा आपको भगवान उन नियमों को समझने की, उनको फॉलो करने की। कदम कदम पर नियम है। ये काल कदम कदम पर चाल चलता है मर्यादा तोड़वाने के लिए। तो परमात्मा ने भी ज्ञान इसीलिए दिया है कि कदम कदम पर नियम है भक्ति मार्ग में, जब तुम सत्संग सुनते चले जाओगे। तो बहुत सारे भाई बहन जो आर्मी से रिटायरमेंट होके आते हैं, जो फौज की नौकरी करके आते हैं और नाम भी ले रखा है, उनकी भक्तमती ने भी नाम ले रखा है, अब वो क्या करेगा। बहुत सारे भाई बहन तो फौज से बंदूक का लाइसेंस लेके आएंगे, साथ में वहाँ से एक जो है बंदूक भी लेके आएंगे, या कोई जो है वो तलवार लेके आएगा, ढाल लेके आएगा। बहुत सारी फोटोएं उस समय की अपने लेफ्टिनेंट के साथ में, अपने जो भी उनकी जो रैंक होती है बड़ी बड़ी, उन लोगों के साथ में जो ग्रुप फोटो होती है उनकी साथियों की, कि जब मैं फौज में लगा था और जब मैं फौज में मैं ट्रेनिंग करता था, तो देखो इस फोटो में ये जितने भी लोग हैं जिन्होंने सफ़ेद सफ़ेद टी शर्ट पहन रखी है, खाकी खाकी पैंट पहन रखी है, ये सभी मेरे बैच वाले हैं, मेरे साथी हैं। और जो बीच में खड़ा हुआ है ये हमारा लेफ्टिनेंट है, ये हमारा मैनेजर है, ये हमारा गवर्नर है, ये हमारा कर्नल और जनरल है। ये देखो पहले मैं इतना हट्टा कट्टा था, मेरी बॉडी, मेरे डोले शोले, मैं पहले ऐसे सुबह सुबह 4 बजे उठ के दौड़ता था। ये देखो मेरी उस समय जब मैं एक्सरसाइज करता था, मैं पीटी करता था।
अगर आप भगत बन गए हैं संत रामपाल जी के, तो आपके घर में, आपके चौबारे में, आपकी घर की दीवारों पर यदि आपने वो बंदूक टांग रखी है, यदि आपने उस प्रकार की कोई फोटोएं टांग रखी हैं, यदि आपने वो तलवार और ढाल टांग रखी हैं, उनको हटा देना और कोशिश करो उन फोटोओं को अपने घर से निकाल दो, उन फोटोओं को फाड़ के फेंक दो, उन फोटोओं को जला दो, उस बंदूक को तोड़ दो। वो बंदूक है, अगर कभी तुम्हारी मर्यादा टूट गई निकट भविष्य में, और कभी यदि वो काल की प्रेरणा हो गई, तो भाई वो बंदूक है, वो फूल नहीं बरसाएगी, वो जब भी चलेगी किसी का नुकसान करेगी। परमात्मा ने क्या बताया हमारे को एक सत्संग में, मध्य प्रदेश के 2 भगत परमात्मा से नाम दीक्षा लेकर गए, पूरा परिवार उपदेश लेकर गया। मध्य प्रदेश का राजपूत परिवार से थे, उनका इंटरव्यू परमात्मा ने उस परिवार को सामने खड़ा रख के दिलवाया। नाम लेकर चले गए, घर पर जाकर दोनों भाइयों का जमीन को लेकर झगड़ा हो गया। एक भाई के पास में तो 12 बोल की बंदूक, एक के पास में पता नहीं 8 बोल की बंदूक है। बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर 12 बोल की बंदूक से हमला कर दिया। उसी समय सतगुरु रामपाल जी भगवान ने तुरंत वहां प्रकट होकर वो गोली अपने हाथ में पकड़ ली। बड़े भाई को ये सब कुछ दिखाई दे गया, छोटे को दिखाई नहीं दिया कि संत रामपाल जी ने जो गोली तेरी तरफ आ रही थी उसको पकड़ लिया। उस बड़े भाई को जिसने गोली चलाई थी राघवेंद्र ने, उसको दिखाई दे गए सतगुरु रामपाल जी अपने हाथ में वो गोली जो है वो लेते हुए। बड़ा भाई तो दौड़ लिया वहां से और जाके गांव में कोई दूसरा भगत था उसको बताया कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, हमारा जो जमीन का झगड़ा चल रहा है, मैंने छोटे भाई पर जो है वो गोली मारी, तो भाई बीच में सतगुरु रामपाल जी भगवान आकर उन्होंने गोली पकड़ ली। और मुझे डर इस बात का है कि छोटे भाई के पास में भी मेरे से बड़ी बंदूक है और अब वो मुझे जान से मारेगा, मुझे छोड़ेगा नहीं। इस डर से वो भाग गया वहां से। लेकिन उनका जो है बीच बचाव उनका जो है करवाया गया। जब उस भगत को इस बात का मालूम पड़ा कि मुझे मेरे गुरुजी ने बचा लिया है तो मैं क्यों मारूं उसको, फिर बाद में वो पूरा परिवार सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संग सुनने के लिए सतलोक आश्रम बरवाला में आया। उस समय उन्होंने माफ़ी मांगी, अपनी जो गलतियां थी उन्होंने वो सुधारी और वापस जाके अपनी भक्ति पर लगे। तो भाई और बहनों, भले हम भगत हैं लेकिन मर्यादा अगर टूट गई तो वो बंदूक जिंदगी में फूल नहीं बरसाएगी, वो नुकसान ही करेगी। वो एक मान बढ़ाई का सूचक है। जब तक आपके घर में वो बंदूक रहेगी, आपके घर पर वो बंदूक रहेगी, जब तक आपके घर में वो फोटोएं रहेंगी, वो फोटोएं चाहे आपकी आर्मी की हो, चाहे आपकी वो पुलिस के समय की हो, वो फोटोएं चाहे आप बहुत बड़े कोई पहलवान थे आपकी पहलवानी की हो, वो फोटोएं चाहे आपके छोटे छोटे बच्चों की हो, वो फोटोएं चाहे आपकी शादी का कोई एल्बम हो, जब तक आपके घर में रहेगा आपके लिए वो काल है, काल। आपके शादी की डीवीडी सीडी है उसको भी तोड़ दो, नष्ट कर दो, फेंक दो। कभी न कभी काल मन में प्रेरणा करेगा, चलो यार आज तो अपने बच्चों की फोटोएं देख लेते हैं। और जब हम अपने उन बच्चों की फोटोएं देखेंगे जो बचपन में छोटे छोटे थे, उन बच्चों को देखकर ये काल का बहुत बड़ा जाल है, अंदर से मोह ममता उमड़ेगी, मोह व्याप्त होगा, काल अपनी जगह बनाएगा। जब भी हम उन फोटोओं को देखेंगे, जब हमारी शादी हुई थी, आज तो हमारी 80 साल की उम्र, 70 साल की उम्र, चेहरे पे झाइयां पड़ गई, शरीर का वजन आधा हो गया, खोपड़ी में सफेद बाल आ गए, आंखों से दिखाई नहीं देता। और जब हम अपनी वो फोटो देखेंगे ब्याह शादी वाली, वो सुंदर सुंदर आपको अपनी पत्नी दिखाई देगी, आप हट्टे कट्टे दिखाई देंगे, आपके रिश्तेदार जो मर चुके हैं बेवजह वो आपको याद आएंगे। ये देखो फूफा जी, अरे वो फूफा जी हरियाणा वाले जो मर गए 5 साल पहले, देखो ये रहे हैं। क्या मतलब है, बाढ़ में गया फूफा बन रहा है गधा और तू फूफे को याद कर रहा है। भगवान याद करना चाहिए भगत ने, उन मरे हुए को क्या याद करना, परमात्मा ने जो समय जो गुजर चुका है उसको क्या याद करना। हमने भगवान ने याद करने के लिए बहुत सारी चीजें हमें दे दी, स्मरण करने के लिए बहुत सारी चीजें दे दी हैं। बचपन में आप जी पहलवान थे, आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते हुए हैं। आपकी फोटोएं जब आप जी अपने बुढ़ापे में वो फोटोएं देखोगे, ओहो ये देखो मैंने हरियाणा के नारनौल के महेंद्रगढ़ में चरखी दादरी में मैंने वहां जीता था, ये फलाने फलाने पहलवान को मैंने
2 मिनट में नीचे गिरा दिया। अब मेरा भाई वो काल तुझे नीचे गिरा रहा है, वो काल तुझे इन फोटों को दिखा दिखा के तेरे अंदर वही भावना फिर से अंदर लाकर तुझे नीचे गिरा रहा है, तेरी आत्मा को कमजोर बना रहा है, तेरे अंदर वही मान बढ़ाई वाले भाव लेके आ रहा है। तुझे दुख होगा कि देख मैं पहले कैसा पहलवान था, टी शर्ट भी बड़ी टाइट टाइट आती थी, मेरे बाजुएं फटने को हो जाती थी, अब देखो मेरे से पानी की बाल्टी भी नहीं उठाई जा रही। तो भाई साहब ये चीजें भक्ति मार्ग में नहीं चलती हैं। अपनी शादी का एल्बम, अपनी शादी की वीडियो रिकॉर्डिंग, डीवीडी, सीडी, कैसेट, बच्चों के बचपन की फोटो, शादी का एल्बम, आर्मी पुलिस के समय की फोटोएं, किसी ऑफिस की किसी फैक्ट्री की फोटोएं, पुरस्कार लेती हुई फोटोएं, देवी देवताओं की फोटोएं, भाई साहब आग लगा देना, आग। अगर ये संदेशा आपको प्राप्त हो चुका है और आप संत रामपाल जी के भगत हैं,